नमस्कार, प्रशांत सावंत इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो आज के हमारे मेहमान हैं। आपको गाइड करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या करना है इस समय, और साथ ही साथ आपको कुछ अपने स्टॉक्स भी बताएंगे, हम भी उनसे शेयर पता करेंगे। लेकिन अगर आज का मार्केट अगर आप चेक कर रहे हैं तो थोड़ा रेंज में वॉलेटाइल है। मार्केट क्या कर रहा है कि किसी भी तरह से अपने 22,000 के लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहता, और बैंक निफ्टी के हिसाब से 48,000 ब्रेक नहीं होना चाहता। अब तो खैर 300 पॉइंट और ऊपर उसके आ चुके हैं। एक और चीज़ है, मार्केट के अंदर ये क्लियरली विजिबल हो रहा है कि इस समय ना केवल निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, बल्कि स्टॉक्स की चर्निंग भी अपने आप में काफ़ी बेहतरीन है। आईटी पीछे हटा तो एचडीएफसी के नंबर्स का ट्रिगर दब गया। आज जो एचडीएफसी के नंबर आएंगे, उससे पहले जो डिलीवरी पोजीशन है ये बता रही है कि एचडीएफसी के नंबर या तो इनलाइन रहेंगे या थोड़े से अच्छे आ सकते हैं। ये इंडिकेशन हो रहा है। इसलिए कल के चलने के बाद भी आज एचडीएफसी बैंक में किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। अभी तक डाटा सिर्फ ये बता रहा है, आगे हम आपको रिजल्ट्स का प्रीव्यू वगैरह भी बता देंगे। लेकिन हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, और प्रशांत जी आपको बताएं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए या फिर इस समय की क्या रणनीति हो। पहले आपको कल के दो मेहमान हमारे साथ अजीत मिश्रा जुड़े थे, विनय रजानी थे, उन दोनों का रिपोर्ट कार्ड आपको दिखा देते हैं। पहले अजीत सर का रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आएगा। उन्होंने 48,400 की कॉल प्लस करने की रिकमेंडेशन दी थी। 30% का एक शानदार रिटर्न मिला। बायकॉन उनकी लिस्ट में था। साथ ही गेल भी उन्होंने ही ट्रेडिंग कॉल दी थी। गेल एक्चुअली दोनों की कॉल थी, मैं आपको बताऊँ, विनय रजानी की भी और अजीत सर की भी, दोनों ने दिया था। 1% का गेन वहाँ से आया। तो 32-33% है, 50% साफ़ कर दीजिए, 17% और साफ़ कर दीजिए, 7.5% और साफ़ कर दीजिए, 3%। बोलिए, इससे ज़्यादा तो साफ़ नहीं कर पाएंगे प्रॉफिट को। सामने है आईओसी, ग्रेनुलर्स और चोला इन्वेस्टमेंट। 5% का शानदार कॉल आईओसी के अंदर मिली। ग्रेनुलर्स का हमने आपको कल उसका एक चार्ट भी दिखाया था, और ये बताया था कि अपने डीएनए चेंज कर रहा है। आपको 3 ऐसे ऐसी लाइन करके दिखाया था, और बाद में आपको बताया भी था, देखिए कैसे मूव कर रहा है। 2% का गेन, 1.5% चोला इन्वेस्टमेंट्स का गेन। तो जो दो खरीदारी वाले शेयर्स थे, ग्रेनुलर्स और चोला इन्वेस्टमेंट्स, उन दोनों पे हमको कॉल मिली थी, और दोनों का रिटर्न आप रिपोर्ट कार्ड में देख पा रहे हैं। 5 और 2 7, 8.5% का रिटर्न है। विनर जाने का 50% रिटर्न आप भी साफ कर दीजिए। गलती हुई होगी, स्टॉप लॉस लग गया, ये वो फलाना ठिकाना, कुछ भी आपको कहना है आप उसका मान सकते हैं। तो दोनों का अगर मैं दोनों का ही कंबाइन एफर्ट जोड़ दूं तो आपको 5% मिला। और मैंने कल आपको कैलकुलेशन बताई थी कि क्यों महीने में 80% या 40% का रिटर्न ये प्रोग्राम आपको दे सकता है। क्यों महीने में दे सकता है, वजह आपको मैंने बताया था। एक मेहमान महीने में 4 बार आता है, हफ्ते में एक दिन आएगा तो 4 बार आएगा। एक बार में अगर वो 2% या 2.5% देता है तो वह महीने में आपको 10% का रिटर्न देता है। 5 दिन होंगे, यानी कि हर बार मेहमान चेंज होगा, तो आपको 10-10% अगर एक एक मेहमान सिर्फ दे के जा रहा है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि महीने के अंदर अगर 5 मेहमान की रोटेशन या 4 मेहमान की रोटेशन हो रही है तो 40% आपको मिल सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि फंड की बजाय ये कार्यक्रम आपकी ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक फंड मैनेजर नहीं है, बल्कि 4 फंड मैनेजर हैं, जो एक हफ्ते का रिटर्न अगर 10% भी कैलकुलेट करके आपको दे दें तब भी बहुत हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन थी जो रिपोर्ट कार्ड के जरिए हम आपके सामने रख रहे थे। अब जरा आज का डाटा देख लेते हैं। आज प्राइस एक्शन और ओपन इंटरेस्ट एक्शन दोनों सुस्त है निफ्टी का, और हमें ऐसा लगता है कि 22,200 और 22,000 के बीच में आज पूरा दिन शायद निकाल दें। हो सकता है थोड़ा टिल्टेड टुवार्ड्स पॉजिटिव है तो 22,000 की तरफ हम खिंच जाए, लेकिन कुछ ज़्यादा बड़ा मोमेंटम आ जाएगा इसके चांसेस कम लग रहे हैं। लेकिन जैसे आप बैंक निफ्टी का डाटा देखते हो तो आपके पास दो चीज़ें दिमाग में आएंगी। पहला, एक तो ये चेज करेगा, क्योंकि निफ्टी ने पहले ही 22,000 का लेवल पार कर लिया, इसने अभी 48,500 पार नहीं किया जहां से टूटा था एक्चुअली ये। दूसरा पॉइंट, एचडीएफसी बैंक के नंबर है, वेटेज सबसे ज़्यादा है उसकी, तो इसलिए उसके हिसाब से 3% का बिल्डअप है। एक काम करेंगे, आप निफ्टी बैंक की जो फ्यूचर की प्लेट दिखा रहे हैं इसमें साथ में एचडीएफसी की भी फ्यूचर की प्लेट दिखा दीजिए। उसको ना आज आप इग्नोर नहीं मार सकते। अगर आप बैंक निफ्टी की कोई भी चर्चा करेंगे, एचडीएफसी बैंक को बिना इग्नोर किए आप कर ही नहीं सकते। ये देखिए, प्राइस एक्शन बिल्कुल सपाट है, ओपन इंटरेस्ट 1% का है। इसका मतलब टूट तो नहीं रहा, चल भी नहीं रहा, जैसे आप देखना चाहें। अब प्रशांत जी करेंगे हमारी हेल्प, आपको बताएंगे कि इस समय क्या करना चाहिए। प्रशांत जी नमस्कार। पहले निफ्टी बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं। सर बताइए क्या करना चाहिए जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, दोनों के लिए। जी डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सबसे पहले अगर निफ्टी को हम देखें फ्यूचर्स में, हम 22,100 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अब आपके लिए बहुत सिंपल रणनीति है जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं।
वो 21,920, 21,940 के जोन में स्टॉप लॉस रखिए। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वो स्ट्रेट 21,990 यानी जस्ट 22,000 के नीचे फ्यूचर्स में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और आपको होल्ड करना चाहिए। अगर ये ब्रेक हो जाए आप प्रॉफिट्स बुक करके बाहर हो जाइए। और फ्रेश खरीदारी अगर कोई करना चाहे निफ्टी में तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है, इस लेवल पे फ्रेश खरीदारी थोड़ी रिस्की हो जाएगी। बट आप 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के अगर लेना चाहते हो, बट वो एक हैफेजार्ड एंट्री होगी, एक मिडवे एंट्री होगी। तो लॉजिकल तरीका यही है कि आप एग्जिस्टिंग पोजीशंस को ट्रेल करो। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, अब थोड़ा सा जो पिक्चर लास्ट वीक का था उससे एग्जैक्टली रिवर्स हो चुका है। यानी बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, एक स्ट्रेंथ नजर आ रही है और निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो करीबन फ्यूचर्स ऑलमोस्ट 48,400, 48,400 ऑलमोस्ट उसके आसपास ट्रेड कर रहे हैं। और यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस है, जो एक पहले की गैप थी, वो है करीबन 48,550, 48,550 करीबन करंट जो प्राइस है वहां से 150 पॉइंट ऊपर 150। तो ये 150 पॉइंट ऊपर अगर आज हम क्लोज होते हैं एचडीएफसी बैंक के नतीजों की वजह से या किसी भी वजह से, बट अगर हम 48,550 के ऊपर क्लोज होते हैं फ्यूचर्स में, तो मुझे लग रहा है स्ट्रेट 500 पॉइंट्स का एक लेवल ओपन होता है जो हमें 49,000, 49,000 से लेके 49,200 तक लेके जा सकता है। तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में बाय रखना चाहिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 47,900 और यहाँ से टारगेट रखेंगे 49,000 का। निफ्टी सिर्फ होल्ड होना चाहिए और ट्रेलिंग करना चाहिए। ठीक है, ये डाइवर्जन आपको आईटी के अंदर से वजह से दिखा तो उस दिन आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा आईटी की वजह से निफ्टी को। अब निफ्टी को थोड़ा शांति दे देते हैं और होल्ड की कैटेगरी में डाल देते हैं। आप यहाँ पे खुद से देख पा रहे होगे कि वही 21,990 का मतलब 22,000 ही होता है, ठीक है। तो 22,000 से लेके 22,200, 200 पॉइंट है। ये तो टारगेट और स्टॉप लॉस बता रहा हूँ मैं आपको, 200 पॉइंट है। अगर आप बिल्कुल बीच में डाल देंगे तो आप 100 पॉइंट पे तो खड़े ही हो। तो 100 पॉइंट कमाने हैं, 100 पॉइंट गंवाने, क्यों फिर निफ्टी के साथ बड़े एक्सपेरिमेंट करनी है तो बैंक निफ्टी के साथ कीजिए, क्योंकि आज वैसे भी स्ट्रेंथ में है, दूसरा बिल्डअप वगैरह भी ठीक लग रहा है और फ्यूचर में कंडीशन डाल दी है सर ने। मैं फ्यूचर्स के रेट अभी आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, 348 चल रहे हैं। ये अगर 200 पॉइंट और जोड़ ले आज तो ये एक बढ़िया रूट आपको 500 पॉइंट का खोल देगा। वजह एचडीएफसी बने या कोई और बने वो एक अलग बात हो सकती है। 47,900 यानी कि 48,000 के जस्ट नीचे जाते ही आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स यानी कि लॉन्ग बिल्डअप अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जरा देखते हैं उनको। दो शेयर आज हमने रखे हैं। एक तो गुजरात गैस से आज फिर से 12 रुपये ऊपर है। आपको ध्यान होगा गुजरात गैस कुछ दिन पहले हमने आपको नोटिस करवाया था, एक प्रोमो के ज़रिए भी आपको बताया था कि गुजरात गैस अब बिल्कुल चलने को तैयार हो चुका है। एक बेस्ट गैस वाली कंपनी में आपको दे रहा हूँ जिसके दिन फिर रहे हैं, आपको ध्यान होगा अच्छे से। और वहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ क्या शानदार हुआ, 550 रुपये। यानी कि अगर हमने आपको 500 रुपये के इर्द गिर्द भी बताया तो 50 रुपये का गेन आप ऑलरेडी इस शेयर के अंदर लेके बैठे हो। लेकिन अभी क्या करना चाहिए ये समझ लेते हैं उनसे। और साथ ही साथ दूसरा शेयर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये शेयर भी हम आपके सामने रखना चाहते हैं। प्रशांत जी दोनों शेयर्स के बारे में ज़रा बता दीजिए, गुजरात गैस और आईडीएफसी फर्स्ट। तो दिप्पी जी गुजरात गैस के बारे में अगर बात करें तो थोड़ा स्ट्रेच्ड है, पर यहाँ पे रिस्क ली जा सकती है क्योंकि शेयर मोमेंटम में और वॉल्यूम्स भी डिसेंट है। तो 550 के जस्ट इर्द गिर्द और 555 के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। आपका जो अभी स्टॉप लॉस आइडियली होना चाहिए वो होना चाहिए पोजिशनली 530, बट हम ट्रेडिंग के हिसाब से शॉर्ट टर्म के हिसाब से 545, 545 के जस्ट नीचे यानी 544 ये स्टॉप लॉस लगाएंगे। और टारगेट यहाँ से रखेंगे 570 से लेके 575 का। सो 544 का स्टॉप लॉस, 570, 575 का टारगेट के लिए आप बाय कर सकते हो। और अगर मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को देखूं तो यहाँ पे जो आज का हाई बना है ऑलमोस्ट 90 के आसपास, ये एक रेजिस्टेंस है। तो इसको आप 90 के ऊपर अगर बाय करो तो आपको मोमेंटम मिलेगा। आप अगर करंट लेवल पे बाय करना चाहो तो आपका स्टॉप लॉस होगा 86, 86। और यहाँ से जो टारगेट मुझे नजर आ रहे हैं यानी 2.5 पॉइंट आपके रिस्क होगी। जो टारगेट मुझे नजर आ रहा है करीबन 92.50 से लेके 93, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो लेवल होगा। कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेशन का ऊपरी रेंज हम टारगेट रखेंगे। तो दोनों ही बाय किए जा सकते हैं,
और दोनों में ही स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। ठीक है, दोनों में स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। AD6 का स्टॉप लॉस है 2-2.5 रुपये जाएंगे और करीब 4 रुपये आ सकते हैं। रेशियो हो गया 1:2, पास हो गया IDFC फर्स्ट बैंक। दूसरा गुजरात गैस, जो एक मोमेंटम वाला शेयर हमने आपको नोटिस करवाया हुआ है, 575 तक जा सकता है, 544 का स्टॉप लॉस है। देखिए मैं आपको दो हिस्सों में बंटवा देता हूँ गुजरात गैस। पहला जो अभी आ रहे हैं ना, तो 50 पॉइंट छोड़ के आ रहे हो आप अगली वाली रैली के अंदर हो, यानी कि आपने ऑलरेडी एक राउंड की तेज़ी खो रखी है, तो इसलिए आपका स्टॉप लॉस तो मैंडेटरी है, कंपलसरी है। लेकिन जिनके पास पुराना खरीदा हुआ है, मान लो 500 510 के आसपास का, वो एक बार ट्रेल पर करते चलें, यानी कि 44 पे कटवाएं। जैसे 44 के ऊपर आए, फिर एक बार अगर एंट्री करना हो तो फिर से एंट्री कर ले, फिर से 44 का स्टॉप लॉस दे दे उसको। ठीक है, तो कहने का मेरे मतलब ये है कि गुजरात गैस के अंदर दम तो है, लेकिन थोड़ा समझ के और सूझबूझ के साथ काम करने की इस समय ज़रूरत है। मार्केट क्या कर रहा है, रेंज में शेक कर रहा है। इसी कार्यक्रम के दौरान निफ्टी हरे निशान में आ गया था, इसी कार्यक्रम के दौरान निफ्टी वापस से लाल निशान में और 30 पॉइंट नीचे चला गया। तो क्या है ना, 30-40 पॉइंट को तो देख ही नहीं रहा मार्केट, हो क्या रहा है, उससे आपका कन्विक्शन लॉस हो रहा है। ये आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर। ठीक, आगे बढ़े। अब जरा शॉर्ट कवरिंग के दो सौदे रख लेते हैं सर के सामने, इंडिया मार्ट और मारुति। एक बार इन दोनों शेयर्स को चेक कर लो प्रशांत जी, कोई ट्रेड बनता है तो फिर बताइए। तो नितिन, इंडिया मार्ट को मैं अवॉइड करूंगा, ये जस्ट बेस फॉर्मेशन कर रहा है, बट इसके साथ एक डेफिनेटली चीज ऐड करूंगा कि जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो एक पोजिशनल ट्रेडर है, तो वो कैश में लेना चाहते हैं, वो इस लेवल में एंटर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका होगा 2530, 2530, और आप एक्यूमुलेट कीजिए। मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है 2800 से लेकर 2850 तक। ट्रेडिंग के हिसाब से मैं इस लेवल पे इसको टच नहीं करूंगा। मारुति में मुझे लग रहा है एक डबल बॉटम बनने के बाद एक अच्छा बेस फॉर्म होके मोमेंटम पिक हो रहा है धीरे धीरे, और हम 20 दिनों के एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली बाय रेकमेंड करूंगा मैं। 10,220 के आसपास स्पॉट ट्रेड कर रहा है। जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए 10,140, 10,140 से लेके 10,120 के जोन के बीच, और आप यहाँ से टारगेट रखिए 10,400 से लेके 10,500 का। इनफैक्ट इसकी जो 10,200 की कॉल है, जो करीबन 170-72 पे चल रही है, इसको आप 130 के स्टॉप लॉस से खरीद सकते हो, 130, और यहां से आपको टारगेट मिलने चाहिए करीबन 230 से लेकर 240 के। ठीक है, एक बार स्ट्राइक मारुति की सर वापस से बता दीजिए। 240 हमने टारगेट रख दिया, 130 की बाय करनी है, स्ट्राइक वापस से बताओ सर। 10,200, 10,200 की स्ट्राइक। ठीक है, और एक स्टॉप लॉस भी बता दो सर। 136 पे जी, लेना है, 240 का टारगेट है, 10,200 की स्ट्राइक है, स्टॉप लॉस। 140 के जस्ट नीचे, तो आप 135, 138 के जोन में स्टॉप लॉस रख सकते हो। ठीक है तो ये हमने ऑप्शंस का ट्रेड भी एक आपके सामने रख दिया। 130 रुपये में 230, 240 ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा 50%। रेशो 1:2 का आ गया प्रॉफिटेबिलिटी का। क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। मारुति की जरा ट्रेड दिखा दीजिए वापस से। अगर किसी को कॉल नहीं लेनी, हाँ, तो सीधा सीधा फ्यूचर का भी मामला है, आप जरा उसको भी नोट कर लीजिएगा। ये है 10,500 और 10,140। ठीक है जी, मारुति पे क्लियर हो गया। इंडिया मार्ट पे सर ने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दी पोजीशंस। IDFC आपके पास क्लियर होके आ चुका है, 1.5-2.5 रुपये जाएंगे और 4 रुपये आएंगे। ये इंडिया मार्ट के लेवल्स भी नोट कीजिएगा। गुजरात गैस भी आपको पता लग गया कि 75 तक जा सकता है, और आपको 44 तक का एक स्टॉप लॉस रखना है। हमने डिस्कस हो चुका है कार्यक्रम में। फर्स्ट गुजरात गैस, दूसरा IDFC बैंक, और तीसरा है इंडिया मार्ट, चौथा था मारुति। मारुति के साथ एक ऑप्शंस का ट्रेड भी दे दिया, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे ट्रेड कर सकते हैं। मंदी वाले सौदे जरा चेक करवा लेते हैं आपसे प्रशांत जी से, और ज़रा दिखाइए आज के बिकवाली वाले ट्रेड। डिविस लैब और इन्फो एज, दो ऐसे शेयर्स हैं जहाँ पे बिकवाली हो रही है। मैं दोनों के बारे में एक राइडर आपको दे दूँ। इन्फो एज भी स्ट्रक्चरली मजबूत शेयर है, और डिविस लैब स्ट्रॉन्ग पुल बैक का शेयर है। क्या इन दोनों में जो बिकवाली हुई है इस शेयर को और कमज़ोर वापस से कर देंगी, जरा चेक करवाना ज़रूरी है। इन्फो एज और डिविस लैब में कोई ट्रेड बनता तो बताइए सर।
हालांकि इनके डीएनए देख के अब ऐसा लगता नहीं है कि इनमें बहुत लंबे शॉट्स बनेंगे। तो डिम्पी जी, यहाँ पे डिविज लैब में एक थोड़ा ब्रेकडाउन हो रहा है जहाँ पे आप रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से शॉर्ट कर सकते हो। अभी हम 3825 पे ट्रेड कर रहे हैं, तो 3870-75 आइडियल स्टॉप लॉस 3875, 3875, 1% से थोड़ी सी ज्यादा रिस्क होगी। और मुझे तो चाहिए तो आप थोड़ा पुल बैक पे शॉर्ट कर दो, यानी करीबन 3835 तक आने पे, बट स्टॉप लॉस होगा 3875। और आपका जो टारगेट होगा ये ब्रेकडाउन पे, वो होना चाहिए 3750 से लेके 3700 के आसपास ओवरऑल। और मुझे लग रहा है वहां पे एक बेस फॉर्मेशन हो सकता है, तो इसको आप शॉर्ट कर सकते हो। जहां तक इन्फो एज की बात है, यानी नौकरी की, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी भी ब्रेकडाउन कंफर्म नहीं हुआ है, और एक अहम सपोर्ट पे हमें, दूसरी बात, कल के और परसों के जो वॉल्यूम्स थे यानी शुक्रवार के, वो स्ट्रॉन्ग थे। तो मैं यहाँ पे शॉर्टिंग फिलहाल अवॉइड करना चाहूंगा, और ये 20 दिनों के एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, तो इसको मैं छोड़ दूंगा। बट डिविज लैब में आप एक शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, डिविस आपने बताया आप इसको शॉर्ट करेंगे, बट इन्फो एज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो इन्फो एज इकलौता ऐसा शेयर है जो अभी तक ड्रॉप हुआ है। डिविस भी पास होके आ गया। स्टॉप लॉस टारगेट आप अच्छे से नोट करते जाइएगा। चौथा और ये डिविस मिला के पाँचवा शेयर अब तक हो चुका है जिसमें आपको ट्रेड मिला है। हम कुछ और शेयर भी पता करते हैं, लेकिन उससे पहले सर के जरा ट्रेडिंग कॉल्स ले लेते हैं। सर आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या है? तो डीपी जी, एक स्टॉक जो मुझे लग रहा है अच्छा अच्छे लेवल पे है और यहाँ से पिकअप हो सकता है, वो है एबीबी। इसके हायर टाइम फ्रेम बहुत बुलिश है, तो यहाँ पे 4720, 4720 स्पॉट का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। टारगेट रखिए 4900, 4900। नेक्स्ट पिक मेरा होगा काफी दिनों बाद एशियन पेंट्स। मुझे लग रहा है स्ट्रॉन्ग बेस बन चुकी है, यहाँ से पिकअप हो रहा है, तो यहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे 3260, 3260। और टारगेट रखेंगे 3375, 3375। सो एबीबी और एशियन पेंट्स, ये दो पिक होंगे। ठीक है, एबीबी और एशियन पेंट, ये दो ट्रेड आपने जोड़ दिए। पांच हमने आपसे पता कर लिए, दो आपके, तो कुल मिला के 7 ट्रेड हो गए हैं सर। इन 7 ट्रेड में से हम ये नहीं मानते कि हर आदमी हर ट्रेड ले लेगा। मैं ये मानता हूँ कि चलिए ठीक है, 2 या 3 ट्रेड भी आपने ले लिए तो आपका हक बन जाएगा। और मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बता दी कि ये अगर आप म्यूचुअल फंड्स ले रहे हैं या इस शो को देख रहे हैं, तो मैं आपको ना, ये सिर्फ अभी तो मैं सिर्फ वैसे बोल रहा हूँ शांति से आपके सामने, नहीं तो मैं ना कंपटीशन के मूड में भी आ सकता हूँ। आप अपने फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड लाइए और हमारे इस कार्यक्रम का रिपोर्ट कार्ड दिखा दीजिए। मैं आपको डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि हमारा रिपोर्ट कार्ड जीत जाएगा उस फंड मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड से। मैं चैलेंज के तौर पर भी बोल सकता हूँ। हो सकता है इसी को काट के काफ़ी सारे लोग मीम्स के तौर पर चले जाएं कि देखो फंड मैनेजर से ज़्यादा इंटेलिजेंट ये बन रहा है, लेकिन सर मैं नहीं बन रहा। मैं अपने गेस्ट पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र करता हूँ, और मैंने कई बार इस कार्यक्रम के ज़रिए कहा है कि मेरे पास एक फ़ंड मैनेजर नहीं बल्कि 4 हैं। और ये फंड मैनेजर ऐसे हैं जो आपको 22 घंटे 24 घंटे के अंदर रिटर्न देने की कैपेसिटी रखते हैं। नहीं तो ऐसी हमारी हिम्मत नहीं हो सकती हम आपके सामने रिपोर्ट कार्ड लेके आएँ। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आपने आज अच्छे से हमको ट्रेड बताए और उम्मीद करते हैं इन सभी ट्रेड्स का बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा।